भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की लीलाएं अत्यंत रहस्यमयी, अलौकिक और भक्तिप्रद हैं। गोकुल में उनका जन्म एक साधारण बालक के रूप में अवश्य हुआ, परंतु वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, जो पृथ्वी पर अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना करने आए थे। जब कंस को ज्ञात हुआ कि उसका वध देवकी का 8वां पुत्र करेगा, तब उसने अनेक प्रयास किए कि कोई भी संतान जीवित न बचे। फिर भी जब श्री कृष्ण ने गोकुल में नंद बाबा के घर जन्म लिया, तो कंस के भय से वासुदेव और देवकी ने उन्हें यमुना पार गोकुल भेज दिया। कृष्ण के गोकुल में आगमन से समस्त ब्रजभूमि में आनंद की लहर दौड़ गई। नंद बाबा और यशोदा मैया को मानो वर्षों बाद संतान सुख प्राप्त हुआ। कृष्ण का रूप इतना मनमोहक था कि गोकुल की गोपियां उन्हें देखने के लिए आतुर रहती थीं। बाल कृष्ण की हर चेष्टा, हर मुस्कान, हर बाल लीला में परमात्मा का दर्शन होता था। कंस ने पूतना को भेजा, जो श्री कृष्ण को विषपान कराने आई, परंतु कृष्ण ने उसका भी अंत कर दिया। इससे कंस और भी क्रोधित हुआ। अब उसने एक और मायावी असुर को भेजा, शक्तासुर, जो रूप बदलने में माहिर था और शक्तिशाली था। उसने यह योजना बनाई कि वह एक पुरानी भारी बैलगाड़ी का रूप धारण करेगा और बालकृष्ण के ऊपर गिरकर उन्हें कुचल देगा। एक दिन गोकुल में एक पर्व का आयोजन हुआ। कुछ के अनुसार यह नंदोत्सव था, तो कुछ ग्रंथों के अनुसार यह संवत्सर नामक वार्षिक पूजन पर्व था। नंद बाबा और यशोदा मैया उत्सव की तैयारियों में व्यस्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण को एक वृक्ष की छाया में सुला दिया और उनके ऊपर एक पुरानी लकड़ी की भारी बैलगाड़ी को छाया देने हेतु खड़ा कर दिया। यही बैलगाड़ी असल में शक्तासुर था। शिशु कृष्ण को थोड़ी देर में भूख लगी। वे रोने लगे, किंतु यशोदा जी व्यस्त थीं। रोते रोते उन्होंने अपनी छोटी छोटी टांगें ऊपर उठाईं और अचानक गाड़ी शक्तासुर को जोर की ठोकर मार दी। यह ठोकर कोई सामान्य ठोकर नहीं थी, वह साक्षात नारायण के चरण थे। जैसे ही ठोकर लगी, पूरी बैलगाड़ी जोर से हिलने लगी और अचानक जोर की आवाज के साथ टूटकर बिखर गई। गाड़ी का सारा ढांचा चकनाचूर हो गया और उसी के साथ शक्तासुर भी चीत्कार करता हुआ असुर रूप में प्रकट होकर धरती पर गिर पड़ा। कुछ क्षणों में वह तड़प तड़प कर प्राण त्याग गया। जब यह सब हुआ, गोकुल के लोग चौंक उठे। उन्होंने देखा कि एक 6 माह का शिशु, जो चल भी नहीं सकता, उसने इतनी भारी बैलगाड़ी को कैसे गिरा दिया। कुछ ने इसे दैवी चमत्कार माना, कुछ ने सोचा कि कोई शक्ति बालक की रक्षा कर रही है। यशोदा मैया ने तो सोचा कि कहीं गाड़ी पहले से कमजोर तो नहीं थी, पर वे यह नहीं जानती थीं कि उनका लल्ला कोई साधारण शिशु नहीं, स्वयं परम ब्रह्मा है। जैसे ही शक्तासुर का अंत हुआ, आकाश में देवताओं ने फूलों की वर्षा की। ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवगण प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यह वही श्रीहरि हैं, जो काल के भी काल हैं। संसार की रक्षा के लिए बालकृष्ण के रूप में आए हैं। शक्तासुर वध की यह लीला हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की शक्ति बाल रूप में भी असीम होती है। दुष्ट चाहे कितनी भी चालें चलें, अंततः धर्म की विजय होती है। यदि हम सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करें, तो वह हर संकट से हमारी रक्षा करते हैं। यह कथा बालकृष्ण की महिमा और लीला का सुंदर प्रमाण है। जिस प्रकार उन्होंने अपने कोमल चरणों से एक भयंकर असुर का संहार किया, वह यह दर्शाता है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, ईश्वर स्वयं लीला करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। ऐसी ही और भक्ति रस से भरपूर कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।